हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग मैराथन करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में से लेके एक सब्जेक्ट है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, जो आपके हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बारी पूछा जाता है। मतलब रिपीट बहुत सारे होते हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे आपका एफकैट 1 2022 आने वाला है जो फेब के अंदर जिसका आपका एग्ज़ाम होगा, उसकी अभी से तैयारी करना है। तो एफकैट के लिए आपको तो ये करा ही रहा हूँ, और सीरियस के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी और भी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे लेखपाल हो, या यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हो, उनमें जिनमें भी इंग्लिश आनी है उनमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना ही आना है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ, मगर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके भी कई पार्ट आएंगे, फिर वो कैप के भी होंगे ऐसे ही 200 प्लस 300 प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको कराता रहूँगा इसको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो आज का। सबसे पहले लिखा है मोनिशन। मोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी। अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। मोनिशन का मतलब ये होता है, ये एक चेतावनी दे दिया है कि आगे आने वाला है, बहुत बड़ा कुछ खतरा टाइप का आने वाला है। ठीक है, तो उसका मोनिशन हो जाएगा। सेकंड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बोध। मतलब ये होता है कि कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि जो मतलब जिसे कहते हैं ना, सुंदरता पे मोह होता है, जिस कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जो ज़्यादा ही ब्यूटी को लेके ज़्यादा ही कंसर्न रहता है, इस चीज़ को ले कहते हैं एस्थेटिक। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टैंशियन। स्टैंशियन का मतलब होता है खंबा या डंडा। स्टैंशियन कह सकते हैं कि एक अपराइट बार होता है, पोस्ट होता है या फ्रेम होता है, फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर। अपराइट बार, खड़ा हुआ एक डंडा टाइप से कह सकते हो स्टैंशियन। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कोर। कोर का मतलब होता है जो घर के दैनिक कार्य होते हैं उनको कहते हैं, जैसे कि एक रूटीन टास्क है, स्पेशली एक हाउस होल्ड वाले। ठीक। नेक्स्ट है ट्रांससेंडेंट। ट्रांससेंडेंट का मतलब होता है कि श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। मतलब ये होता है कि बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि ये कोई भी चीज़ होती है जो कि ह्यूमन रेंज से ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है ना, तो उसको ट्रांसेंडेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब होता है बोधगम्य, जैसा कि हिंदी में इसमें लिखा है कंसीव, जिसे किया जा सके। मतलब केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली। ऐसी चीज़ें जो केपेबल होती हैं, जिनको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं या ग्रास्प कर सकते हैं दिमाग से। ठीक। नेक्स्ट आता है जुंटा। जुंटा का मतलब होता है कि एक मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप होता है दैट रूल अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। जैसे कि तालिबान में वो लोग मिलिट्री तो है नहीं ना, पॉलिटिकल ग्रुप है, बट इसी तरीके से एक देखा जा सकता है कि एक मिलिट्री या पॉलिटिकल ग्रुप जब ऐसा करते हैं, ठीक है ना, बाय फोर्स, ताकत फोर्स से अपने पावर ले लेते हैं, तो उसको जूनटा कहते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी। एक्सपैट्रिएट का मतलब ये होता है अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री। क्या होगा? अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री। मतलब प्रवासी जो बाहर रहते हैं, अपनी नेटिव कंट्री के बाहर। अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, उसको एक्सपैट्रिएट कहते हैं। नेक्स्ट है पैरोशियल। पैरोशियल का मतलब ये होता है कि संकुचित या संकीर्ण। पैरोशियल हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप। मतलब ये होता है पैरोशियल का कि आपका देखने का नज़रिया बहुत नैरो होता है, आपका आउटलुक, आपका स्कोप बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फेलिसिटस। फेलिसिटस सेरेमनी होती है ना, फेलिटिशियस, फेलिसिटस सेरेमनी, आनंदमयी, इसको हिंदी में कहते हैं। इसको कहते हैं वेल चोजन और सूटेड टू द सर्कमस्टांसेस। कंडीशंस में जब चीज़ें सूटेबल होती हैं उनको फेलिसिटियस कह सकते हैं। मतलब आनंद गम मन क्या लिखा, आनंदमय होनी होती हैं वो चीज़ें। मतलब कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड ही रहता है। आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों। वीडियो यार अच्छी लग रही हो ना तो लाइक कर दो यार भाई प्लीज़। और भी आगे ऐसी वीडियो आएंगी ना, तो वो भी, उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, और ये ज़रूर आपको हेल्पफुल होने वाला है। आप खुद ही जान रहे हो आपको जो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से देखते हैं। स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है आली शान या सुडौल कह सकते हो ऐसा हिंदी में अगर देखें। एन अट्रैक्टिवली टॉल, ग्रेसफुल और डिग्निफाइड वुमेन। स्टेटस क्यू कह सकते हैं कि जो लेडीज़ स्टेटस ज़्यादा अपना अपडेट करना चाहती हैं, तो वो टॉल होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, ग्रेसफुल, डिग्निफाइड होती हैं वो वुमेन। ठीक है ना, उसको कह सकते हैं स्टेटस क्यू। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट रिपैट्रिएशन।
स्वदेश आगमन, रिपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा था कि देश से बाहर रहना सॉरी। और रिपैट्रिएशन का मतलब ये होता है द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, में वापस आना। ये दोनों आपको ऐसे याद होगा। फिर आता है नेक्स्ट हफ़ी, खुद पसंद। हफ़ी मतलब होता है कि एनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स। हफ़ी का मतलब होता है खुद पसंद करना, या मतलब खुद को ही पसंद करता है, दूसरी चीज़ों को मानता भी नहीं है, ताकि एनॉय करता है, इरिटेट करता है, और क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स, छोटी से छोटी चीज़ों पे वो ऑफेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पैटर। पैटर का मतलब क्या है आपका, धीरे धीरे समाप्त होना, मतलब डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, मतलब ख़त्म होने से पहले धीरे धीरे कम होना। कहते हैं ना कि कोई भी खाने की चीज़ होती है धीरे 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 कम होते होते वो ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं पैटर, पैटरिंग कह सकते हो एक तरीके से, ठीक। नेक्स्ट आता है स्लॉबर। सबको पता है स्लॉबर मतलब लार बहाना होता है। हैव सलाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ, और एक कॉपियसली भी मीनिंग मिल गई जिसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट। फ्रेंड्स क्या होता है कॉपियसली का मतलब, लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट है स्ट्रिफ, STRIFE। स्ट्रिफ का मतलब होता है, स्ट्रिफ कह सकते हो, स्ट्रिफ ऐसे राइफल से रिलेट कर सकते हो, राइफल RIFE वाला, ठीक है ना। तो इसमें विवाद होता है, कलह होती है, कह सकते हैं एंग्री और बिटरनेस, डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज़। फंडामेंटल इश्यूज़ पे, छोटे छोटे इश्यूज़ पे बिटरनेस डिसएग्रीमेंट होती है, इसको स्ट्रिफ कह सकते हैं। फिर आता है पैंडर, PANDER। पैंडर का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या होता है, बढ़ावा देना, पैंडर। ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिस्टेस्टफुल डिज़ायर, ग्रेटिफाई करना इमोरल और डिस्टेस्टफुल डिज़ायर को, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देना उस चीज़ को, उसको कहते हैं पैंडर करना, ठीक। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग करना या फाड़ना, बिथराना। क्या है ना, ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके। साफ साफ लिखा है ब्रेकअप करना चीज़ों को छोटे पार्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके, ठीक। नेक्स्ट है ओपोब्रियम। ओपोब्रियम का मतलब होता है अपमान या तिरस्कार करना किसी का, अपमान या तिरस्कार करना किसी का। ओपोब्रियम कह सकते हैं कि ओप्पो का जो फ़ोन होता है वो हमारे भारत देश में चाइना को बढ़ावा देता है और हमारे भारत देश का अपमान करता है अपने अपने ऐड में। कह सकते हैं ना पब्लिक डिसग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, ऐसे शेमफुल कंडक्ट करते हैं जिससे पब्लिक डिसग्रेस होता है। फिर आता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब होता है आगे आगे चलाना, मतलब है द एक्शन और ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड। प्रोपल्शन होता है, प्रोपेलर होता है ना, आगे जो बढ़ाता है एरोप्लेन को, उड़ाता है, उस तरीके से है। मैं इजी इजी छोड़े दे रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब सिंपल बता देता हूँ, टफ टफ जो होते हैं उनको ज़्यादा डिटेल में बताता है। फिर आता है आइडियलिक, सुखद जीवन। आइडियलिक का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरस्क। एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरस्क। अभी आपने ऐसा वुमेन करके कुछ ऐसा देखा था ना ऊपर, ठीक है ना, अभी लौट के देख लेना। जो एक्सट्रीमली हैप्पी पीसफुल होता है उसको कहते हैं आइडियलिक। याद करने का तरीका आसान है, अगर आप आइडल हैं तो खुश हैं। टिमिड आपको पता ही है, कायर या डरपोक होना। टिमिड मतलब कायर या डरपोक होना, टिमिड मतलब कायर या डरपोक होना, शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, ठीक। फिर आता है डेलिक्वेस। डेलिक्वेस का मतलब ये होता है बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। खराब होते समय जो चीज़ें लिक्विड बनने लगती हैं, जैसे बॉडी होती है डिकम्पोज हो रही होती है तो उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, धीरे धीरे उसमें से लिक्विड निकलने लगता है, उसको कहते हैं डेलिक्वेस्क। डी लिक्वेस कह सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, डी याद कर सकते हैं, फिर लिक्वेस, डी लिक्वेस लिक्विड हो जाता है, ठीक है। फिर आता है यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब ये होता है कि प्रशंसा करना, प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग। जिलॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी, अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट और आइडिया, ठीक है ना। जिलॉट, अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट और आइडियाज़, उन्हें जिलॉट कह सकते हैं, कट्टरपंथी जो अपने ही आइडियाज़ में बनाते रहते हैं नए नए। दोस्तों नेक्स्ट है प्लायंट। प्लायंट का मतलब होता है लचीला, मान लेने वाला, प्लायंट है, ये सारी चीज़ें प्लायंट है, मतलब ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट एग्रेसिव डिफिएंट। एक सेकेंड, दोस्तों इसमें इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, प्लायंट का मतलब होता है लचीला, मान जाने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सप्लिकेट, विनती या प्रार्थना करना। सप्लिकेट करना मतलब
आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, सप्लिकेट करना मतलब आप कहते हैं ना कि भाई मेरा सप्लाई ये करवा दो, मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ, इस तरीके से जो बिजनेसमैन होते हैं। नेक्स्ट है एनश्राइन। एनश्राइन का मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना, मतलब प्रिजर्व अ राइट, ट्रेडिशन और आइडिया इन फॉर्म दैट इंश्योर इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। एनश्राइन कहते हैं ना, इंश्राइन, श्राइन, इस तरीके से। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट है एम्बेड। एम्बेड करना मतलब होता है जड़ना या लगाना, एम्बेड करना ज़मीन में लगाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करना फर्मली मतलब मजबूती से, और वो भी डीपली किसी भी सराउंडिंग में, मिट्टी के अंदर कह सकते हो एक तरीके से, एम्बेड करना उस चीज़ को। एंटिसिपेट करने का मतलब आपको पता है, एंटिसिपेट करना आशा करना किसी भी चीज़ के लिए, आगे की तरफ लुक फॉरवर्ड टू, क्या होता है एंटिसिपेट करना, सोचना। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है? कंजेक्चर का मतलब होता है अटकल लगाना, अनुमान लगाना कि कल इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी, जीत ही जाएगी वैसे तो। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, उसको कहते हैं कंजेक्चर। फिर है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव या छुटकारा। इम्यूनिटी मतलब आप इम्यून हो गए, आप बच गए, जैसे गेम्स में नहीं होते हैं उस तरीके से। प्रोटेक्शन और एग्जम्पशन फ्रॉम, इम्यूनिटी के बारे में आपको पता चल गया, जिसका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन और एग्जम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनाल्टी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग एक्यूमेन पे। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? जो कि कुशाग्रता जिसके अंदर होती है, मतलब द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। ईजी था ये तो। फिर आता है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब, सॉरी, प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो प्रोफिशिएंट होता है, प्रवीण होता है, जो कुशल होता है, अ हाई डिग्री ऑफ स्किल। फिर ये है एक्सीजेंसी, आपातकाल। एक्सीजेंसी का मतलब एक अर्जेंट नीड और डिमांड, ये भी इजी पड़ जाएगा आपके लिए, एक्सीजेंसी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं दोस्तों, इनमें जो है, इनमें हम लोग सिर्फ अब और इतने ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी आएंगे वो हम लोग अपने पार्ट 2 में करेंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस, क्या है मतलब अडहेर करना, अनुसरण करना। एडहेर टू दिस, एडहेर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है ना, क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू लगता है। अडहेर टू, बिलीव इन और फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, ठीक, किसी के को बिलीव करना, उस चीज़ पे एडहेर करना, उस चीज़ पे बिलीव फॉलो करना। नेक्स्ट है एक्सेजेसिस। एक्सेजेसिस का मतलब होता है टिप्पणियाँ, व्याख्या करना। एक्सेजेसिस मतलब ये होता है कि क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर। जैसा कि ये लिखा है कि क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर एक्सेजेसिस कहलाता है, ये टिप्पणी एक तरीके से। होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रलय आना, सर्वनाश। केदारनाथ में होलोकॉस्ट हुआ था, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल। सॉरी दोस्तों, यार वो थोड़ा फंबल हो जाता है कभी कभी। तो क्या था, डिस्ट्रक्शन या स्लॉटर करना मास स्केल पर, उसको होलोकॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहलमय। मतलब यह है कि क्लैमरस मेकिंग अ लाउड और कंफ्यूज्ड नॉइज, बहुत ज़्यादा तेज या कंफ्यूज्ड नॉइज़ करना। क्लैमरस कोलाहल हो गया, बवाल हो गया, लड़ाई हो गई एक तरीके से, उसमें क्लैमरस सिचुएशन हो गई, ठीक। नेक्स्ट है इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है चुभाना या कोचना किसी को। आप लोग समझ गए होंगे कोचने से मतलब क्या है, कि ट्रांसफिक्स करना या किसी को पियर्स करना, वो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, उसको कहते हैं इम्पेल करना। अगर हम लोग थोड़ा सा अब्यूजिंग लैंग्वेज में जाएं तो इम्पेल का मतलब क्या हुआ, है ना, पेल देना, इस तरीके से चुभा देना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, बस याद करने के लिए, बट ऐसा कभी किसी को करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है डेटरेंस। DETERRENCE, डेटरेंस, इसकी स्पेलिंग आ सकती है, डेटरेंस। निवारण मतलब क्या लिखा है, निवारण, डेटरेंस। द एक्शन और डिस्करेजिंग एन एक्शन, कहाँ थे हम लोग दोस्तों, डेटरेंस पे थे ना, सॉरी कॉल आ गया था। डेटरेंस निवारण, जिसका मतलब होता है द एक्शन और डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेस। डेटरेंस का एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, निवारण तो नहीं होगा। वैसे इसकी मीनिंग में दोस्तों मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तो इस वर्ड का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं तब तक इसको देख लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लेकेट। क्या है, प्लेकेट।
प्लेकेट का मतलब क्या होता है? शांत कराना, सांत्वना देना, तसल्ली देना। मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, लेस हॉस्टाइल, ठीक है, लेस एंग्री, ठीक, समझ गए ना। फिर आता है एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है उपदेश देना, एजुकेट करना, किसी को इम्प्रूव करना। एडिफाई से एजुकेशन एक ईडी समझ सकते हो कि इंस्ट्रक्ट करना, इम्प्रूव करना किसी को मोरली और इंटेलेक्चुअली, ठीक है। मतलब उपदेश देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, इंटेलेक्चुअली मतलब मोरली आपका मोरल अच्छा हो जिससे आपके आगे मतलब जो है सीख देना एक तरीके से। नेक्स्ट है रैनकोरस। सब जानते हैं रैनकोरस शत्रुतापूर्ण होता है ये, ठीक है ना। फिर क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट। कैरेक्टराइज होना कड़वाहट और रिसेंटमेंट के उस पर, ठीक है ना, रैनकोरस। नेक्स्ट है दोस्तों रिवाइल, REVILE। रिवाइल का मतलब होता है गाली देना या बुरा भला कहना। रिवाइल, रिवाइल कह सकते हैं, रिवाइल कैसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो? क्रिटिसाइज इन एन अब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर। वही रिवाइल को याद कर सकते हो, रिवाइल, रिवाइल, रिवाइव। या तुम्हारे धोबी ने उसमें रिवाइव नहीं डाला तो तुमने उसको गाली वाली दे दी, बुरा भला कह दिया, इस तरीके से याद कर सकते हो। क्वैवर, क्वैवर का मतलब क्या होता है? थर थराहट, क्वैवर कांपना, ऐसा, ठीक है ना। अ शेक और ट्रेम्बल इन अ पर्सनस वॉइस, क्वैवर आप समझ गए। दोस्तों लास्ट के 3 बचे हैं, जिसमें से सबसे लास्ट के थर्ड लास्ट है परसिक्यूट। परसिक्यूट, को इंसिडेंस, स्लैकन। परसिक्यूट का मतलब होता है सताना या जुल्म करना। दूसरे का पाकिस्तान हमारे हिंदुओं को या और भी जो वहाँ माइनॉरिटी है उनको सताता है, परसिक्यूट करता है, इल ट्रीटमेंट करता है ना, ऐसा सामने लिखा। कोइंसिडेंस आपको पता है संयोग होना। स्लैकन का मतलब ये होता है शिथिल करना या रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। स्लैकन कमज़ोर करना, रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। फ्रेंड्स ये आज का हम लोगों का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। इसके बाद आपके बहुत सेशन होने वाले हैं दोस्तों, 1000+ मतलब बहुत ज़्यादा आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। आपका मतलब हर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कन्फर्म है कि आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये मतलब 100% गारंटीड आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। और जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो भी मैं करा रहा हूँ बीचों बीच, ठीक है ना। तो यार वीडियो इसीलिए लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला ये है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।